हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज हम करेंगे कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के हम ऑलरेडी 6 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो 6 पार्ट में और 5th पार्ट में, दोनों ही पार्ट में हमने क्या सीखा था, स्क्वायर निकालना, कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं। तो बेसिकली अगर 5th पार्ट की बात करें तो 5th पार्ट में हमने 100 के आसपास जो नंबर होते थे उनका स्क्वायर निकालना सीखा था। और अगर हम बेसिकली 6 पार्ट की बात करें कैलकुलेशन में, तो उसमें हमने 50 के आसपास जो नंबर हुआ करते थे उसका स्क्वायर निकालना सीखा था। प्लस में 11 से मल्टीप्लाई करना और 11 का स्क्वायर निकालना, 1100 का स्क्वायर निकालना, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, तो 6 पार्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आज होगा 7 पार्ट कैलकुलेशन में, जिसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे पहले तो 11 और 19 तक के स्क्वायर आप किस तरह से निकालोगे। उसके बाद 19 से, या फिर 20 मान लो, 21 ही मानो, वो आप कर लोगे। 21 से 29 तक के स्क्वायर आप किस तरह से निकालोगे। और लास्ट में आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा या फिर एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो पूरी देखनी है। तो और देखो, ये इतने सारे तरीके इसलिए मैंने बताए हैं क्योंकि हर एक तरीके का अपना अलग अलग रोल है। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और देखो, इतनी बात ध्यान रखना, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। मैं आपको 11 से लेकर 19 तक के बीच में जो स्क्वायर निकालते हैं वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट बेसिकली एक बात आप समझ लो कि बेटा हर एक स्टूडेंट को ना 1 से लेकर 30 तक के जितने भी नंबर हैं उनका जो स्क्वायर है वो याद रहना ही चाहिए। 1 से लेकर 30 का स्क्वायर आपको याद रहना ही चाहिए, समझ रहे हो। ये चीज़ें तो मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ फॉर इमरजेंसी, क्योंकि देखिए पेपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और मान लो कि आप स्क्वायर भूल गए, तो इमरजेंसी के लिए आपको मैं ये वाली चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जो 5th क्लास थी और जो 6th क्लास थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो तो चलो देखो बड़ा नंबर है तो फिर उसमें हम ट्रिक लगा लेंगे, बट 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान से चीज़ों को समझना। मान लो कि बेटा हमें 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 का स्क्वायर हम किस तरह से निकालेंगे। एक तो ये तरीका होता है कि हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। एक तो ये तरीका होता है। चलिए, ये तो पुराना तरीका हो गया। अब ध्यान से चीज़ें समझिए कि करना क्या है। हमें 2 स्टेप करना है 11 का स्क्वायर निकालने के लिए। पहला स्टेप, जो भी ये नंबर है उसका जो यूनिट प्लेस नंबर है, यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट प्लेस नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक क्या होता है, कोई भी नंबर उसका अंतिम अंक को हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक। जैसे कि यहाँ 11 है, 11 एक नंबर है और इसका अंतिम अंक क्या है, 1, तो इसको हम इकाई अंक बोलेंगे। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5, ये पूरी एक संख्या है, एक नंबर है, पर इसका जो अंतिम वाला अंक होगा इसी को क्या बोलते हैं, हम इकाई अंक बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस नंबर। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि यूनिट प्लेस नंबर और इकाई अंक क्या होता है। तो क्या करना है बेटा, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है उसके इकाई अंक का क्या करोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ इकाई अंक कितना है, 1, तो यहाँ आपने 1 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो पहला स्टेप तो ये कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप करना है जिस भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो, जिस भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो उस नंबर में इकाई अंक आपको ऐड करना है। यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट प्लेस नंबर आपको ऐड करना है। तो हम स्क्वायर निकाल रहे हैं 11 और 11 का इकाई अंक कितना है, 1, तो 11 + 1 कितना हो गया, 12। तो देखिए हमारे पास स्क्वायर मिल गया 121। तो आप जानते हो कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 121 होता है। चलिए, तो ये तो सारा मेथड हो गया, इसको अब आप अपने तरीके से लिख लेना। उसके बाद देखिए, मान लो कि 12 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो अब हम स्पीड बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 4, और 12 में 2 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 14।
तो यही क्या होता है, स्क्वायर होता है 12 का, आप सभी जानते होंगे। चलिए, तो ये सारा मैं रब कर रहा हूँ भाई, इतना आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज कर कर। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस और करते हैं। मान लीजिए 13 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, 3 इकाई अंक है, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, और 13 प्लस 3 कितना करोगे, 13 प्लस 3 16, तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया 13 का। इसी तरह से 14 का भाई अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो यहाँ थोड़ा सा अब फोकस करना, ठीक है। 14 का स्क्वायर निकालने में अब थोड़ा सा फोकस करना बेटा। देखिए 14 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई अंक है 4, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 16। और अभी तक देखिए हम केवल क्या ले रहे थे, सिंगल डिजिट ले रहे थे, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंगल ही डिजिट लेंगे, 16 पूरा नहीं लिखेंगे, 16 का कितना लेंगे हम 6, ठीक है। और जो ये एक है, एक जो होगा वो कैरी चला जाएगा, जैसा कि हमने 5th क्लास में और 6th क्लास में सीखा था, कब जब हमने 100 का स्क्वायर, जो 100 के आसपास जो स्क्वायर थे उनका स्क्वायर निकालना सीखा था, और 50 का, ठीक है, उसमें हम ये चीज़ सीख गए थे। तो एक बार और यहाँ पर फोकस दो। उसके बाद क्या करते थे, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था, जो भी नंबर होता था उसमें इकाई अंक जोड़ते थे। तो 14 प्लस 4 करोगे कितना आ जाएगा 18। अब देखो ये एक जो कैरी था वो 18 में ऐड करोगे, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा कितने का 14, 14 का स्क्वायर ये आपको मिल गया। चलिए देखिए एक बार और समझो, ठीक है, एक बार और समझो। मान लो कि हमें 15 का स्क्वायर निकालना है, तो 15 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है भाई 25, ठीक है। तो 25 पूरा नहीं लिखना, लास्ट वाला नंबर हमें लिखना है, लास्ट वाला डिजिट लिखना है, कितना आ गया 5। अब ये 2 जो है ये कैरी जाएगा, कैरी किस तरह से जाएगा ध्यान से समझना। 15 प्लस में 5 होगा, तो 15 प्लस 5 हो गया 20, और प्लस में जो कैरी वाला नंबर है 2, तो 15 प्लस 5 20, प्लस में 2 कितना हुआ 22। तो भाई 15 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 225, ठीक है। चलिए तो मैं सारे ही करवा देता हूं यहाँ तो आपको। चलिए जैसे कि 16 का अगर हम स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36, 36 का लिखेंगे 6, और 3 क्या होगा कैरी होगा, कैरी किस तरह से होगा 16 प्लस में 6 कितना हुआ 22, 22 प्लस 3 कितना हुआ 25। तो आप लोग जानते हो ये क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर। अब आपका क्या काम है, आपका काम है आपको 17 का स्क्वायर निकालना है, 18 का स्क्वायर खुद निकालना है, और 19 का स्क्वायर आपको खुद निकालना है। ये 3 स्क्वायर आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो चलिए आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखिए 11 से 19 तक का स्क्वायर निकालना सीख लिया, बहुत ही आसान था। और इतना ही आसान होता है अगर हमें 21 से लेकर 29 का स्क्वायर तक निकालना है, ठीक है, ये भी उतना ही आसान है। बट इतनी बात ध्यान रखिए बेटा, देखो 11 से लेकर 19 और 21 से लेकर 29, तो 21 से लेकर 29 दुगना है ना, दुगना है 11 से लेकर 19 तक का, ये क्या होगा 2 गुना होगा, ठीक है। आई होप इतनी बात आप समझते होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 21 का स्क्वायर निकालेंगे, तो इस बात को ध्यान से समझना, पहला जो मेथड होता है उसको ध्यान से समझा करो। तो वही मेथड है जो हमने अभी सीखा कि यूनिट प्लेस नंबर का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। तो यूनिट प्लेस यहाँ पर 1 है, 1 का आप स्क्वायर करोगे तो भाई 1 ही मिलेगा। और उसके बाद क्या करते थे, जिस भी नंबर का हम स्क्वायर निकालते थे वो नंबर लेते थे और उस नंबर में हम यूनिट प्लेस नंबर को ऐड करते थे, है ना। ये हमने अभी सीखा था 11 से लेके 19 तक के स्क्वायर के लिए। अब आपको पता है कि भाई ये इसका 2 गुना है ना, तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से 2 से। ये उसका 2 गुना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 21 प्लस 1 कितना हुआ 22, और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 44। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है। चलिए देखिए एक बार और ध्यान दीजिए, ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिए। मान लीजिए 22 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो इकाई अंक कितना है 2,
2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4। उसके बाद क्या करा भाई, उसके बाद करा 22 प्लस में 2 करा, 22 प्लस 2 कितना हुआ 24, और 24 का क्या करेंगे दुगना, 24 का दुगना अगर आप कर दोगे तो कितना आएगा 48। तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया 22 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसी तरह से देखो 23 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 23 का स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे भाई, सबसे पहले करोगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9। उसके बाद क्या फंडा है, उसके बाद फंडा है कि 23 प्लस में कितना करोगे 3, और इसका क्या करोगे भाई दुगना, है ना, इसका क्या कर रहे थे हम, दुगना कर रहे थे। तो 23 प्लस में 3 हो गया 26, और 26 का दुगना करोगे तो कितना होगा बेटा 52, 52। तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गया कितना 23 का। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। चलिए लास्ट एक ले लेते हैं बेटा 24। 24 का स्क्वायर करोगे तो अब यहाँ देखो दोबारा से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ फिर क्या है कैरी वाला फंडा है, और कैरी वाला फंडा अब आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो भाई देखो कैरी वाला फंडा कैसे आया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ लिया हमने 16। अब 16 में से केवल यहाँ पर हम क्या लेंगे 6, यहाँ पर केवल लेंगे 6, तो एक तो यहाँ बच गया, ये एक कैरी है। और कैरी आपको क्या करना है बेटा, सबसे लास्ट में ऐड करना है। सबसे लास्ट में कैसे ऐड करना है, देखो पहले पूरी रामकथा कर लो। रामकथा कैसे करी, 24 प्लस में 4, और इसका क्या करना था दुगना करना था भाई, 24 प्लस में 4 और इसका करेंगे दुगना, तो कितना होगा 28, और 28 का दुगना कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास भाई 56, 56। अब जब ये 56 आ गया, ये सारा कुछ तुमने कर लिया, लास्ट में जाकर आपको क्या करना है कैरी ऐड करना है, 56 प्लस 1 कर दोगे तो आएगा ये 57, और ये आपका स्क्वायर हो गया 24 का 576। क्लियर है? चलिए इसी तरह से एक बार हम 25 का स्क्वायर और निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना। जैसे कि मान लीजिए 25 का अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 25 के लिए 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 5 का स्क्वायर होता है 25, कितना आया 5, 5 हमने ले लिया, कैरी कितना बच गया 2। उसके बाद क्या करा 25 प्लस में 5, और इसका दुगना करोगे तो 30, 30 का दुगना करोगे तो कितना होगा 60, ये 60 आ गया, पर कैरी भी बचा था, तो 60 में कैरी 2 जोड़ोगे तो कितना होगा ये 62। तो आप अच्छे से जानते हो कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, तो ये था 11 से 19, और उसके बाद हमने सीखा 21 से 29। अब मैं एक चीज़ और आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो एक चीज़ आपको मैं और सिखा देता हूँ, आप इतनी देर तक रुके तो एक चीज़ और समझ लो। कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस क्या हो 5, जैसे हो गया भाई 15 का यूनिट प्लेस कितना है 5, जैसे हो गया 25 का यूनिट प्लेस क्या है 5, जैसे हो गया 35 का यूनिट प्लेस क्या है 5। अगर ऐसे नंबर को हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 1 से लेके 19 के बीच में ये आ जाएगा, 21 से लेके 29 के बीच में ये आ जाएगा, और 50 वाली ट्रिक से हम इसको कर लेंगे। बट मैं आपको एक छोटा ट्रिक और बता देता हूँ। अगर आपका कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, तो अगर आपको उसका स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको करना क्या है, देखो इतनी बात समझ लो कि जब भी आप कोई भी ऐसा नंबर निकाल रहे हो जिसका स्क्वायर निकाल रहे हो जिसका यूनिट प्लेस नंबर 5 है, तो उसके अंतिम 2 अंक भाई 25 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, उस स्क्वायर के अंतिम 2 अंक 25 तो रहने ही रहने हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब आपको 25 कैसे हुआ, ये 25 कैसे रहेगा कि जो भी लास्ट में देखो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो वो 25 तो हम लिखेंगे। उसके बाद जो ये नंबर बच गया, जैसे यहाँ बच गया था 1 से नेक्स्ट नंबर कितना होता है 2, है ना, यहाँ बचा था 1, और 1 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है 2, तो 1 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2।
तो भाई 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर दोबारा फोकस करो, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ कितना बचा है 2, तो 2 और 2 से नेक्स्ट नंबर आता है 3, तो 2 गुना 3 कितना होगा 6, तो 625 स्क्वायर होता है कितने का 25 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से देखो 35 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना करेंगे भाई 25, और यहाँ 3 गुना में कितना होगा 4, कितना आ जाएगा 12, तो 1225 35 का स्क्वायर होता है। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ हमने आपको यहाँ सिखा दी है। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो आप उसका स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, अब इस मेथड के साथ हम स्क्वायर ख़त्म कर देंगे इस मेथड को सीखने के बाद, और आप हर तरह के नंबर का स्क्वायर निकाल पाओगे। पर एक शर्त ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जो चीज़ें मैंने सिखाई है उन्हें अप्लाई करना सीखो। ठीक है, अब से अगर आप स्क्वायर करोगे या फिर मल्टीप्लिकेशन में आपको इस तरह की कैलकुलेशन मिल जाती है तो आपको वो इसी तरह से सॉल्व करनी है। ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और तभी जाकर आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। अब ध्यान से समझो, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से जानते हो इस चीज़ को। तो अब इसी तरह से देखो, मान लो कि मुझे 23 का स्क्वायर निकालना है, तो एक मेथड तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप हर तरह के नंबर का, ठीक है, 2 डिजिट्स का जो नंबर होगा 2 डिजिट्स में उसके हर तरह का नंबर का आप स्क्वायर निकाल पाओगे। करना क्या है, देखिए ये मेरे लिए a हुआ और ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा b। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या है b स्क्वायर है, फिर क्या है 2ab और उसके बाद क्या है a स्क्वायर। तो इसी तरह से हम करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम b का स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या हुआ 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर आया 9। उसके बाद देखिए क्या करना है हमें, उसके बाद है 2ab, तो यहाँ हमें करेंगे 2ab और 2a कितना है बेटा यहाँ पर 2 और b कितना है यहाँ पर 3। देखो बेसिकली बात समझो, बेसिकली आपको करना क्या है कि जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, जैसे यहाँ पे 23 का हमें नंबर, इस 23 का हमें क्या निकालना था, स्क्वायर निकालना था, तो इसके जो अंक हैं, इसके जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुना 3 करोगे 6, तो जो इनका जो मल्टीपल आया उसका दुगुना कर दो। 2 गुना 3 6 और 6 का दुगुना कितना होता है 12। तो यहाँ देखो 12 नहीं लिखना, हमें इसका लास्ट डिजिट रखना है, 12 पूरा मत लिखना, 12 का इकाई अंक लिखो 2 और ये एक यहाँ पर क्या चला गया अभी कैरी। ठीक है, और आपको पता है कैरी हम सबसे लास्ट में ऐड करते हैं। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा भाई a का स्क्वायर, और a यहाँ पर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और एक कैरी बच गया था हमारा 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया बेटा 529। हमारे पास क्या होता है 23 का स्क्वायर होता है। अब देखो इतना आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो कि सर इसमें तो टाइम लग रहा है, बट देखो ये सब चीज़ें तो हमें माइंड में करना है ना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, अगर मैं 22 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो देखो अब हमें पेन नहीं चलाना, कैलकुलेशन माइंड में ही करनी है, ध्यान से समझो। 4 का सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे 4, उसके बाद 2 गुना 2 4, 4 का दुगुना 8 और उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना करा 4, तो ये आपके पास स्क्वायर आ गया भाई। अब इसी मेथड को यहाँ तो हमने डिटेल में सीखा था, ये चीज़ें हमने माइंड में करी हैं। चलिए जैसे और मैं आपको सिखाता हूँ, बस फोकस बोर्ड पर रखना, ठीक है, फोकस बोर्ड पर रखो। नहीं समझ में आता तो भाई ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, रिपीट करके दोबारा देख लो। देखो जैसे कि देखो यहाँ समझना, 24 का अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो भाई ये 2 नंबर में आ गया, हमें 1 नंबर चाहिए तो 6 यहाँ ले लेंगे और 1 हमारा कैरी चला जाएगा। उसके बाद 2 गुना 4, 2 गुना 4 हुआ 8 और 8 को दुगुना करा 16, 16 प्लस 1 कितना हुआ 17, 17 का कैरी फिर ये 1 चला गया। फिर करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 कितना होगा 5 और ये स्क्वायर आ गया कितना 24 का। ठीक है, चलिए देखियो एक बार और समझते हैं। ये आया 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 का स्क्वायर करने में
5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 25 हो जाएगा। 25 में से 5 हम यहाँ लिख लेंगे, 2 हमारा कैरी रहेगा, अभी यहाँ पर 2 कैरी रहेगा। उसके बाद 2 गुना 5 10, और 10 का दुगुना होता है 20। 20 प्लस 2 कितना हो गया, 22। तो 22 का यहाँ पर 2 लिखा और फिर 2 ये दोबारा से कैरी रहा। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 4 प्लस 2 कितना होगा, 6। तो ये कितना आ गया, 625। अब देखो 25 को निकालने का हमने एक और मेथड सीखा था। अभी हमने सीखा था कि भाई अगर जो भी अंक है जिनके पीछे 5 है, उसके लिए हमने क्या सीखा था अभी, कि 5 का स्क्वायर करोगे 25, और जो ये अंक है इससे अगले वाले अंक से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 6, तो ये कितना हो गया, 625। तो वो प्रैक्टिस कर करके आपको समझना है कि मुझे कहाँ पर कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने स्क्वायर निकालने सीख लीजिए, अब आपको केवल और केवल क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक अच्छी ट्रिक और मेथड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।